सोचो एक पल के लिए, अगर मैं तुमसे कहूं कि 500 रुपए से 1 लाख बन सकता है तो तुम क्या सोचोगे? शायद यही, भाई ये कोई जादू नहीं है। और तुम बिल्कुल सही हो, ये जादू नहीं है, ये मैथ है। और आज इस वीडियो में हम इस मैथ को इतनी आसानी से समझेंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तो अगले कुछ मिनट ध्यान से देखो, क्योंकि ये जानकारी तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। पार्ट 1, समस्या। पैसे हैं लेकिन जमा क्यों नहीं होते? भारत में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। कोई कहता है अभी सैलरी कम है, कोई कहता है ईएमआई चल रही है, कोई कहता है घर का खर्च बहुत है। और ये सब सच भी है, लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुमने कभी सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत करने की कोशिश की? 500 रुपए यानी एक बड़े रेस्टोरेंट में 2 लोगों का खाना, यानी एक ओटीटी सब्सक्रिप्शन, यानी हर महीने बस एक छोटी सी चाय की आदत। अगर नहीं की तो आज हम यही समझेंगे, और अगर की है तो आज हम समझेंगे कि उसे 1 लाख तक कैसे पहुंचाएं। पार्ट 2, एक असली कहानी। रोहन की कहानी सुनो। 2019 में रोहन एक छोटे से शहर से मुंबई आया था। पहली जॉब मिली, 18,000 सैलरी, किराया 7,000, खाना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल बिल सब मिलाकर 8,000 और बचे सिर्फ 3,000। अब बताओ 3,000 में कौन इन्वेस्ट करेगा? रोहन ने भी नहीं किया। महीने के आखिर में वो 3,000 रुपए भी खर्च हो जाते थे, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाने में, कभी कुछ ऑनलाइन मंगाने में। 3 साल बाद सैलरी बढ़कर 30,000 रुपए हो गई, लेकिन सेविंग्स अभी भी 0, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी लाइफस्टाइल भी बढ़ गई। ये एक ट्रैप है जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर एक दिन रोहन के एक दोस्त ने उससे पूछा, तूने कभी एसआईपी सुना है? रोहन ने कहा, हाँ सुना है, लेकिन उसमें तो बहुत पैसे चाहिए। दोस्त ने हंसकर जवाब दिया, नहीं यार, 500 रुपए से भी शुरू होती है। और उस एक बात ने रोहन की जिंदगी बदल दी। पार्ट 3, स्टेप बाय स्टेप 500 रुपए से 1 लाख का रास्ता। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कैसे होगा ये। इसके लिए हमें 3 चीजें समझनी है। पहली चीज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है तुम्हारे पैसे पैसे कमाते हैं और फिर वो कमाए हुए पैसे और पैसे कमाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। दूसरी चीज, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड रकम ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती है म्यूचुअल फंड में, और उस पर एवरेज 12% सालाना रिटर्न मिल सकता है मार्केट के हिसाब से। अब नंबर्स देखो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो 12% एनुअल रिटर्न पर, तो कितने समय में 1 लाख बनेगा? लगभग 8 साल में। 8 साल लंबा लग रहा है? ठीक है, तो अगर 1,000 रुपए करो तो 6 साल से कम में, 2,000 करो तो करीब 4.5 साल में। देखो, अमाउंट बढ़ाओ, टाइम घटता है, लेकिन शुरुआत 500 रुपए से भी हो सकती है। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी। यही असली खेल है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एसआईपी चलती रहे। यही डिसिप्लिन तुम्हें आगे ले जाती है। रोहन ने यही किया। 500 रुपए से शुरू किया, हर 6 महीने में 200-300 रुपए बढ़ाता गया, और 7 साल में उसका पहला 1 लाख रुपए बना। पार्ट 4, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। इसे और सिंपल बनाते हैं। मान लो तुम्हारी उम्र 22 साल है। अगर आज से 500 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू करो और हर साल उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, तो 30 साल की उम्र तक यानी सिर्फ 8 साल में तुम्हारे पास 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा। और अगर 60 साल तक कंटिन्यू रखा तो वही 500 रुपए की शुरुआत करोड़ों में बदल सकती है। ये फैंटेसी नहीं है, ये मैथ है। अब एक और एग्जाम्पल देखो। प्रिया और अर्जुन दोनों ने एक साथ जॉब शुरू की। प्रिया ने 22 साल में 500 रुपए से एसआईपी शुरू की। 5 साल बाद 27 की उम्र में किसी वजह से उसने बंद कर दी। कुल इन्वेस्ट किया 30,000 रुपए। अर्जुन ने 27 साल में एसआईपी शुरू की 1,000 रुपए पर मंथ से, और 60 साल तक चलाई। अब सोचो 60 साल की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसे होंगे? जवाब चौंकाने वाला है, प्रिया के पास ज्यादा, क्योंकि उसने 5 साल पहले शुरू किया था। कंपाउंडिंग को टाइम मिला था। यही है टाइम की ताकत। जितनी जल्दी शुरू करो उतना ज्यादा मिलता है। पार्ट 5, बिग ट्विस्ट। असली दुश्मन पैसे की कमी नहीं, अब वो बात जो शायद किसी ने तुमसे पहले नहीं कही। 500 रुपए न होना ये प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है शुरू न करना। हम सब रोज 500 रुपए कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। ज़ोमैटो पर, रील्स देखते देखते किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन पर, बेवजह के अमेज़न ऑर्डर पर। लेकिन इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में। और ये बाद में यही सबसे महंगी गलती है, क्योंकि हर महीना जो तुम वेट करते हो वो कंपाउंडिंग का 1 महीना खो देते हो। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो तुमने आज इन्वेस्ट नहीं किया उसकी असली कीमत है वो रिटर्न जो तुम 10-20 साल बाद नहीं पाओगे। इसे ऐसे समझो, अगर तुमने आज 500 रुपए की एसआईपी शुरू नहीं की तो तुमने 500 रुपए नहीं गवाए, तुमने वो 50,000 रुपए गवाए जो वो 20 साल बाद बन सकते थे। बड़ा फर्क है। और एक और बात, जो लोग कहते हैं मार्केट रिस्की है, उनके लिए एक सवाल है, क्या तुम्हारे बैंक का सेविंग्स अकाउंट तुम्हें 3-4% से ज्यादा दे रहा है? क्या वो इन्फ्लेशन से आगे है? नहीं। तो असली रिस्क क्या है, इन्वेस्ट करना या न करना?
500 रुपए की एसआईपी में रिस्क है, हाँ, मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन कुछ न करने में गारंटी है। गारंटी कि तुम पीछे रहोगे। पार्ट 6, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। एक आखिरी बात, रोहन आज 2026 में 31 साल का है। उसके अकाउंट में 1 लाख नहीं बल्कि 3,20,000 रुपए हैं। उसने कोई बड़ी सैलरी नहीं मिली, कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उसने बस एक काम किया, शुरू किया 500 रुपए से और कंसिस्टेंट रहा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, आज इस वीडियो के बाद एक काम करो, सिर्फ एक। कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप खोलो, ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, कहीं भी एक एसआईपी सेट करो 500 रुपए की। आज, अभी, बाद में नहीं, अभी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे सही समय था कल और दूसरा सबसे सही समय है आज। पैसे बड़े नहीं होते, सोच बड़ी होती है और बड़ी सोच की शुरुआत एक छोटे से 500 रुपए से भी हो सकती है। देखते रहो, सीखते रहो और हाँ, शुरू करो।